कर्ण। अश्वत्थामा, सेवक ब्राह्मणों को मिष्ठान दो। जो आज्ञा महाराज। आओ अश्वत्थामा, क्या बात है, बड़े उत्तेजित लग रहे हो? जानते हो मित्र, दुर्योधन मुझसे प्रतिज्ञा करवाना चाहता है। यदि द्रौपदी उसे मिलती है तो यह मेरा उत्तरदायित्व होगा कि मैं अपने प्राण देकर भी पिताश्री को हस्तिनापुर छोड़ने से रोकूं। अच्छा, परंतु यह निश्चित कहां है कि द्रौपदी दुर्योधन को ही मिलेगी? यह आश्वासन उसे वासुदेव कृष्ण ने दिया है, परंतु तभी जब मैं प्रतिज्ञा करूं। तो मित्र, तुम प्रतिज्ञा क्यों नहीं कर लेते? द्रौपदी से विवाह दुर्योधन करे और पिता का कोपभाजन मैं बनूं। मित्र होकर भी दुर्योधन मेरा उपयोग कर रहा है अंगराज। मित्र अश्वत्थामा, उपयोग तो मित्रों का ही किया जाता है। दुर्योधन को तुम पर विश्वास है, तभी तो उसने कृष्ण का प्रतिबंध स्वीकार किया। अश्वत्थामा, यह तो तुम्हारे लिए गौरव की बात है। तुम एक बात का उत्तर दो, क्या तुम द्रौपदी को नहीं पाना चाहते? अवश्य, द्रौपदी को कौन पाना नहीं चाहेगा, परंतु आर्यावर्त के श्रेष्ठतम राजाओं के सामने द्रौपदी भला मुझे क्यों देखेगी? वो इसलिए क्योंकि स्वयंवर में एक कसौटी रखी गई है। कसौटी? जिसकी घोषणा महाराज द्रुपद स्वयं समस्त राजाओं के सामने करेंगे। कैसी कसौटी? धनुर्विद्या की। अर्जुन तो जीवित है नहीं, उसके अतिरिक्त आर्यवर्त में तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर और कौन है? नहीं अश्वत्थामा, मैं कदापि दुर्योधन का प्रतियोगी नहीं बनूंगा, कदापि नहीं, द्रौपदी के लिए भी नहीं। उसने मुझे अंगदेश का राजा बनाया, इतना सम्मान दिया, उसके उपकार का मूल्य नहीं चुका सकता मैं। अश्वत्थामा, यदि तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो निश्चित ही दुर्योधन की बात मान लेता। मैत्री का मूल्य मैं भी जानता हूं कर्ण। संभवतः तुम ठीक कहते हो, मुझे दुर्योधन की बात मान लेनी चाहिए। हाँ अश्वत्थामा, केवल इसलिए नहीं कि दुर्योधन मित्र है। दुर्योधन हस्तिनापुर के युवराज हैं। यदि हम में से किसी को चुनना हुआ तो द्रौपदी निश्चित ही उसे चुनेगी। और फिर दुर्योधन और द्रौपदी के विवाह संबंध कौरवों और पांचालों के बीच शांति संबंध भी तो सिद्ध हो सकते हैं। कृष्णा, हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन ने तुम्हारे लिए उपहार भेजे हैं। युवराज दुर्योधन को मेरी ओर से धन्यवाद दीजिए। जो आज्ञा। प्रियंवदा, ये उपहार भी वही रख दो जहां अन्य राजाओं के भेजे हुए उपहार रखे हुए हैं। जो आज्ञा राजकुमारी। आइए। कृष्णा, वासुदेव कृष्ण तुम्हें युवराज दुर्योधन के मामा गांधार नरेश शकुनी से मिलवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वासुदेव कृष्ण ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति को वचन दिया है कि तुम्हें जीतने के लिए वो युवराज दुर्योधन की सहायता करेंगे। सखा दुर्योधन की सहायता करेंगे? और वो भी दुर्योधन की पत्नी भानुमति के अनुरोध पर? वो मुझे समझते क्या है? मिट्टी की गुड़िया? कहाँ है वे? मैं उनसे पूछूंगी कि वे इस तरह से मेरे सखा होने के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे मेरी ओर से किसी को वचन नहीं दे सकते। कहाँ है वे? उत्तेजित मत हो कृष्णा, वो तो स्वयं ही तुझसे मिलने को उत्सुक हैं, परंतु आर्य शकुनी के साथ।
अर्थात तो अब मुझे द्रोणाचार्य के शिष्य के साथ इसलिए विवाह करना पड़ेगा क्योंकि मेरे प्रिय सखा ने मेरे भावी पति की पत्नी को ऐसा वचन दे दिया है। मुझे विश्वास नहीं होता। धृष्टद्युम्न, क्या मैं स्वप्न देख रही हूं या ये कोई परिहासपूर्ण नाटक है? क्या दुर्योधन ये नहीं जानता कि मेरे स्वयंवर में कसौटी रखी गई है और जो इस कसौटी में उत्तीर्ण होगा वही मेरा वरण करेगा? कसौटी की सार्वजनिक घोषणा तो अभी नहीं हुई है, परंतु कुछ राजाओं को पता चल गया है। फिर भी वासुदेव ये भ्रम बनाए रखना चाहते हैं। अंततः अपना पति चुनने के लिए तुम स्वतंत्र हो। कम से कम दुर्योधन को तो वे इसी भ्रम में रखना चाहते हैं, परंतु क्यों ये मैं नहीं जानता। हां, इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि वासुदेव कृष्ण जो करते हैं किसी महान उद्देश्य के लिए करते हैं। वासुदेव कृष्ण और उनके महान उद्देश्य, और हम क्या हैं? उनके महान उद्देश्य पूरे करने के लिए बनी हुई कठपुतलियां। एक और तो मुझे वचन देते हैं कि आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर वो मेरा पति बनेगा। दूसरी ओर भानुमति को वचन देते हैं कि उसके पति के साथ मेरा विवाह होगा। तीसरी ओर पिताश्री को कहते हैं कि द्रोण से उनका प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। वासुदेव को वचन देने का रोग लग गया है या तो फिर लत। पिताश्री का क्या कहना है? पिताश्री भी वासुदेव कृष्ण के इस निवेदन से चिंतित हैं, परंतु मेरा यह मत है कि वासुदेव कृष्ण का निवेदन स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। तुम्हारा मन तुमसे अधिक वासुदेव जानते हैं, इसलिए यदि वासुदेव कृष्ण तुम्हें गांधार नरेश शकुनी से मिलवाना चाहते हैं तो उसमें तुम्हारी हानि की कोई संभावना नहीं है। तुम बिल्कुल वासुदेव जैसी बातें करने लगे हो। ठीक है, आर्य शकुनी से मिलना मैं स्वीकार करती हूं। कौन हो तुम? यहीं रुक जाओ। मैं मगध सम्राट जरासंध से मिलना चाहता हूं। इतनी रात गए? कहीं मैरे पान करके तो नहीं आए हो? जानते नहीं ये मगध सम्राट के विश्राम का समय है और उनकी निद्रा में व्यवधान उत्पन्न करने वाला मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। मृत्यु को तो एक दिन मगध सम्राट भी प्राप्त होगी। उनसे कहिए कि मैं उनके पास जीवन मरण का प्रश्न लेकर आया हूं। वासुदेव कृष्ण? ग्वाले तुम! प्रहरी, वासुदेव से पूछो कि वो यहां क्यों आया है। प्रहरी मगध सम्राट जरासंध से कह दो कि एक बार गोमांतक में मैंने इनकी प्राण रक्षा की थी और आज भी मैं इनकी प्राण रक्षा करने आया हूं। प्रहरी वासुदेव से कह दो कि ऐसी धमकियां देने से पहले मथुरा के सर्वनाश का स्मरण कर ले। मगध सम्राट जरासंध, अच्छा होगा हम इस बेचारे प्रहरी को इस संकट से मुक्त कर दें और आपस में सीधे सीधे बात करें। मैं पूर्णतः निशस्त्र आया, परंतु आप चाहे तो शस्त्र रख सकते हैं। जरासंध को इस उपकार की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे प्राण लेने के लिए मेरे बलिष्ठ हाथ ही पर्याप्त हैं।
हाथ तो आपके जमाता कंस के भी बड़े बलिष्ठ थे। मेरी स्मृति इतनी दुर्बल नहीं है वासुदेव। जो भी कहना शीघ्र कहो। तुम यहां किस लिए आए हो? जैसा कि मैंने आते ही निवेदन किया था, आपकी प्राण रक्षा के लिए। मैं पहरा नहीं हूं। मुझे अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी तो कदापि नहीं। सहायता नहीं तो कम से कम मेरा परामर्श तो स्वीकार कर सकते हैं। क्षमा कीजिएगा, परामर्श भी यदि आप स्वीकार न करें तो बात सुन तो सकते हैं। तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो। चलिए यही सही। मेरा आपसे यह परामर्श है मगध सम्राट, क्या आप द्रौपदी के अपहरण करने का विचार छोड़ दें। कौन कहता है कि मैं द्रौपदी का अपहरण करना चाहता हूं? कोई नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। आप मुझे वचन दीजिए कि आप द्रौपदी का अपहरण नहीं करेंगे। तुम्हारा ये दुस्साहस? दुस्साहस नहीं, निवेदन है। आप चाहे तो इसे चेतावनी भी समझ सकते हैं। वासुदेव! शांत हो जाइए मगध सम्राट, शांत हो जाइए। मेरी चेतावनी खोखली नहीं है। कुमंतक में आपने मेरा वध करने का प्रयास किया, फिर भी मैंने आपको बड़े भैया की गदा से बचाया था। यदि उस दिन मैं ना होता तो आज मुझे यूं आपके सामने उपस्थित होकर आपसे वचन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम सीमा का अतिक्रमण कर रहे हो। आपने यादव को समाप्त करना चाहा, परंतु आज यादव पहले से अधिक समृद्ध है। आपने विदर्भ की राजकुमारी को अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए शिशुपाल को देना चाहा, परंतु मैं उसे आपकी आंखों के सामने से छीन कर ले गया। इसके पश्चात भी यदि आप मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो मैं इसे आपका दुर्भाग्य समझूंगा और यह समझूंगा कि आपको अपने जीवन का मोह नहीं है। ग्वाले! मैं तुझे दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। क्रोध दुर्बलता का लक्षण होता है मगध सम्राट। आप चाहे तो यही मेरा वध कर सकते हैं, परंतु मैं यहां आपसे यह वचन लिए बिना नहीं जाऊंगा कि आप द्रौपदी का अपहरण नहीं करेंगे। यदि मैंने द्रौपदी का अपहरण किया तो तू क्या कर लेगा ग्वाले? मेरी बारी तो अंत में आएगी मगध सम्राट। मुझसे पहले आर्यवर्त के अन्य राजा स्वयंवर के नियमों को भंग करने के अपराध में आपका वध कर देंगे। स्वयंवर के नियम? हाँ, आर्यों में यह परंपरा है कि जो भी स्वयंवर के पवित्र नियम भंग करेगा, अन्य राजाओं का यह परम कर्तव्य बनता है कि वे मिलकर उसका वध करें। क्योंकि आप अनार्य हैं, तो संभवतः आपको इसका ज्ञान नहीं है। मैं आर्यों के नियम मानने के लिए विवश नहीं हूँ। तो फिर आपको आर्यों के स्वयंवर में भाग लेने की भी आवश्यकता नहीं है मगध नरेश। दुष्ट ग्वाले! तू यहाँ से जाता है या अपना रक्तपात देखना चाहता है? मैं तो यहाँ जाने के लिए ही आया था, परंतु एक परामर्श देकर जाना चाहता। बृहद्रथ के पुत्र, सावधान! यदि आपने द्रौपदी को अपहरण करने का प्रयास किया तो मेरा सुदर्शन चक्र होगा और आपका मस्तक। एक बात और, स्वयंवर में धनुर्विद्या की एक कठिन परीक्षा रखी गई है। आपके पुत्र और पौत्र से मैं कोई आशा नहीं रखता हूं। हाँ, आप एक अच्छे धनुर्धर हैं, तो संभवतः आप उसमें उत्तीर्ण हो भी सकते हैं। कम से कम प्रयास तो कर ही सकते हैं। परंतु आपकी आयु और प्रतिष्ठा को देखते हो यह अशोभित लगता है कि जिसके इतने पुत्र और पौत्र हो, वह इतनी कम आयु की वधू को प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता में भाग ले। और यदि आप प्रतियोगिता में असफल हुए, जिसकी संभावना अधिक है, तो आप आर्यावर्त के समस्त राजाओं के सामने परिहास का पात्र बनकर रह जाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी और आप जीवन भर अपने आप को कभी भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं कह पाएंगे। आप मंद बुद्धि नहीं है, इसलिए मैं जानता हूं कि प्रतियोगिता को मात्र अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करके वधू को अपना आशीर्वाद देकर आप प्रतियोगिता से अलग होना ही हितकर समझेंगे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो स्वयंवर में उपस्थित होने से पहले
अंतिम बार दर्पण में अपने मस्तक को अवश्य देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद वो आपके धड़ पर सुशोभित नहीं रहेगा। सहदेव जरासंध का प्रस्ताव लेकर आया था। प्रस्ताव क्या? धमकी थी। और कृष्ण क्या चाहते हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा। कभी लगता है हमारा उद्धार करना चाहते हैं और कभी लगता है हमारे साथ छल कर रहे हैं। अब वे मुझे शकुनी से मिलवाना चाहते हैं ताकि दुर्योधन को चुनने के लिए वो मुझसे अनुरोध कर सके। महाराज, राजकुमार शिखंडी आए हैं। पिताश्री, अब मैं स्त्री नहीं रहा। अब आपकी 2 कन्याएं नहीं, एक और पुत्र भी है। परंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? आचार्य द्रोण की कृपा से। द्रोणाचार्य ने तुझे पुरुष बनाया, मेरे शत्रु ने। तूने मेरे शत्रु से नया जीवन प्राप्त किया। क्यों? धिक्कार है तुझ पर। अच्छा होता अगर तू मर गया होता। पिताश्री, कृष्णा, क्या तुम भी सोचती हो कि मैंने कुछ अनुचित किया है? नहीं शिखंडी, नहीं। परंतु ये परिवर्तन हुआ कैसे? आचार्य द्रोण ने मुझे वैद्य स्थूनाकर्ण के पास भेजा। उन्होंने मुझ पर शल्य क्रिया की। मेरा अंग मर्दन हुआ। इतनी पीड़ा होती थी मानो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हों। परंतु अंततः वो सफल हुआ। मेरा पुनर्जन्म हुआ। पुत्री से पुत्र बनने के लिए मैंने इतनी यंत्रणा झेली। बहुत दुर्बल हो गया था। परंतु जब मैंने तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा मेरे यहां आने से सब प्रसन्न होंगे। परंतु यहां आने पर मुझे ज्ञात हुआ कि यहां किसी को मेरी कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो पिताश्री का संबल बनना चाहता था, परंतु उनका कलंक बनकर रह गया। पिताश्री की बात को अन्यथा मत लो शिखंडी। हम अत्यंत कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हैं। दुर्योधन ने वासुदेव कृष्ण को इस तरह से बांधा है कि अब मुझे लगता है मुझे द्रोणाचार्य की शिष्यवधु बनकर हस्तिनापुर जाना पड़ेगा। वासुदेव कदापि ऐसा नहीं कर सकते कृष्णा। और आचार्य द्रोण के विषय में भी आप लोगों की जो आशंकाएं हैं वो निराधार हैं।
शत्रु की पुत्री जानकर भी उन्होंने मेरा तिरस्कार नहीं किया, बल्कि पूरी लगन के साथ मुझे अपनी विद्या सिखाई। क्या वासुदेव कृष्ण ने तुम्हें द्रोणाचार्य के पास इसलिए भेजा था कि तुम अपने कुल और परिवार के विरुद्ध हो जाओ? यदि वासुदेव न होते तो मैं आज आत्महत्या कर चुका होता, और यदि द्रोण न होते तो मेरे अंदर का पुरुष आज भी मेरे नारी शरीर का बंदी होता। दोनों ने मुझे मुक्ति दी है, मैं दोनों का आजन्म ऋणी रहूंगा। शिखंडी, तब तो तुम्हें अपने उद्धारकों और पिताश्री दोनों के बीच किसी एक को चुनना होगा। बोलो, तुम किसका साथ दोगे? कृष्णा, कैसी हो कृष्णा? अरे शिखंडी, तुम कब आए? प्रसन्न तो हो ना? सब आपकी कृपा है। केवल मेरी कृपा नहीं है कृष्णा, आचार्य द्रोण की शिक्षा भी है। तो इसी कारण मुझे आचार्य द्रोण की शिष्यवधु बना रहे हो? अच्छा, तो ये कारण है तुम्हारे क्रोध का। तभी मैं सोचूं, आज सखी शाम से ही रक्तवर्ण क्यों हो रही? मत कहो मुझे सखी। अगर मैं पहले से जानती तो तुम्हारे जाल में कदापि ना फंसती। ये कठिनाई तो मेरे साथ सदैव रहेगी कृष्णा। एक क्षण मैं तुम्हें अपना उद्धारक लगूंगा और दूसरे ही क्षण विनाशक। मुझे प्रेम करना सरल है कृष्णा, परंतु समझना अति कठिन। तो मैं आंखें बंद करके तुम जो कहोगे वो करती रहूं? अविश्वास होने के कई कारण होते हुए भी तुम पर विश्वास करूं? हाँ कृष्णा, मैं बिल्कुल यही चाहता हूं। कृष्ण से संबंधित होने के लिए पूर्ण श्रद्धा के अतिरिक्त कोई और मार्ग है ही नहीं। कृष्ण की सखी होना कोई बच्चों का खेल नहीं है कृष्णा। ये एक बहुत बड़ा दायित्व है जो उतना ही बड़ा बलिदान मांगता है। प्रेम के द्वार पर अपना शीश काट कर रखे बिना भीतर प्रवेश नहीं मिलता है कृष्णा। परंतु मुझे भय लग रहा है। लगना ही चाहिए, और यही भय मैं मगध सम्राट जरासंध की छाती में भी उतार कर आया हूं। उन्होंने पिताश्री को धमकी दी है। वो स्वयंवर में तुम्हारा अपहरण भी करना चाहता था। क्या? परंतु अब नहीं करेगा और ना ही प्रतियोगिता में भाग लेगा। परंतु ये सब तुमने किया कैसे और कब? तुम्हारे यहां आने से पहले और बिना कोई अस्त्र धारण किए। परंतु दुर्योधन की समस्या अभी हल नहीं हुई है। यदि इससे तुम्हारे मन को कोई संतोष मिलता है तो सुन लो कृष्णा। मैंने पुष्कर में दुर्योधन की पत्नी भानुमति को यह वचन दिया है कि तुम्हारा विवाह दुर्योधन के साथ कदापि नहीं होगा। क्या? तुम ठीक कहते हो सखा। तुम्हें समझना कठिन है, अति कठिन। मैं जानती हूं मेरे इस प्रश्न का भी कोई ना कोई उत्तर तुम्हारे पास अवश्य होगा। फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि जब मैं दुर्योधन से विवाह करने नहीं जा रही हूं, तब मेरा शकुनी से मिलने का क्या प्रयोजन है? दुर्योधन का भ्रम बनाए रखने के लिए। यदि दुर्योधन भी मेरा पति नहीं हो सकता, तो कौन होगा मेरा पति? आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कृष्णा। मैं पागल हो जाऊंगी सखा। अब तुम केवल ये बताओ, मुझे किससे मिलना है और क्या कहना है? कृष्ण, मैं शकुनी और अश्वत्थामा को तुम्हारे यहां भेज रहा हूं। उनसे अवश्य मिलना, और उनसे क्या कहना है ये तुम भली भांति जानती हो। और शिखंडी, उसका क्या किया जाए? पिताश्री उसे बहुत अप्रसन्न है। अब सारे चमत्कार मैं ही करूं, तुम भी तो कुछ करो कृष्णा।